लेट्स मूव अहेड। यहाँ देखो, इन फंक्शन इफ़ यू रिमेंबर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। रिमेंबर नाउ, अगर मैं एफ की जगह टी रख दूँ एंड टी स्टैंड्स फॉर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, कॉट सेकेंड कॉसेकेंड। तो और फिर अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, टी इनवर्स टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये बोलना गलत होगा। ये हमेशा ही एक्स के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी डोमेन में इन्वर्टिबल तो होते नहीं हैं, उन्हें तो हमने फोर्सिबली इन्वर्टिबल बनाया है ना, मतलब कि उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हमने उनका ज़बरदस्ती इन्वर्स एग्जिस्ट कराया है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बोलना गलत होगा कि ये हमेशा ही एक्स के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर अब आप इसको ऐसे देखो कि अगर कुछ ऐसा लिखा है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो एक्स होगा वेरिएबल, वो इनपुट कैसा होगा, है ना, वहाँ तो कुछ वैल्यू टाइप लिखी जाएगी, है ना, वैल्यू लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है टी इनवर्स बाहर है देन टी ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर इनपुट कैसा होगा, वो कुछ एंगल टाइप होगा, लाइक वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर लाइक कुछ पाई/3, है ना। तो वैसे तो एंगल और वैल्यू में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि पाई/3, फिर आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, फिर है ना 3.14 समथिंग, और उसके बाद बोलोगे ये भी वैल्यू है, ऑफ कोर्स वो भी वैल्यू है ना। ये तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अदरवाइज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैल्यू एंड एंगल, एक ही बात है। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो आप, वैल्यू एंड एंगल क्या मतलब है। नाउ साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, टी की जगह हमने क्या करा, साइन रख दिया, तो यहाँ पर डोमेन कितनी हो जाएगी, ठीक, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डोमेन हमें अगर इसकी निकालनी है तो पहले तो हम साइन के पास जाएंगे, कंपोजिशन फंक्शन है, साइन के पास जाएंगे, तो साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर आ जाओ, क्योंकि साइन की डोमेन तो आर होती है, अंदर आ गए। फिर साइन इनवर्स के पास आ गए, साइन को क्या प्रॉब्लम है, यस उसकी डोमेन होती है -1 से 1, तभी तो एग्जिस्ट करेगा इनवर्स। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 1 कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, -1 से 1, मान लिया कि हमने x को हाफ रखा, यहाँ पे हाफ रखा, तो साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है, कौन सा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा, है ना, तो पाई/6 यानी 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज ऑल्सो हाफ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमने x की वैल्यू हमने इनिशियली रखी, यानी जो इनपुट रखा, सेम आउटपुट आपको यहाँ मिल गया, है ना, यानी x रखा x ही मिल गया, गॉट इट। तो यानी कि टी ऑफ टी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स बट इन डोमेन, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल्स टू एक्स ऑलवेज। जब आप इसमें रखोगे ना, डोमेन में रखोगे, तभी होगा, गॉट इट। यहाँ पर एंगल की बात करें इस तरह से, अब ये उल्टा है, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, अब यहाँ पर तो डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो एक्स एंगल का काम कर रहा है, तो कुछ भी रखो एंगल, तो कितना भी बड़ा एंगल रख लो, 1 करोड़ कुछ एंगल रख लो, है ना। चलो मान लिया कि हमने कुछ ऐसा एंगल रखा 2π + π/3, तो 2π + π/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन π/3, एंड साइन π/3 हो गया √3/2, फिर साइन इनवर्स √3/2 कौन सा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा π/3। तो इनपुट तो आपने ये रखा, आउटपुट ये आया, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है ना। तो देयरफॉर टी इनवर्स टी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स। तो इनपुट देख सकते हो आप, इनपुट हमने कुछ और एंगल रखा था, आउटपुट कुछ और आया, राइट। बट ये पक्का है कि आप यहाँ पर कितना भी बड़ा एंगल रखो, ठीक, तो कट पिटा के जो आपका आंसर आएगा, वो जो एंगल आएगा साइन इनवर्स की रेंज में ही आएगा, -90 से 90 के बीच में आएगा, गॉट इट। अब इधर क्या है, लेकिन अगर आपने एंगल कुछ ऐसा रखा, मान लिया कि -90 से 90 के बीच में ही कोई एंगल रख दिया आपने, फिर जो आउटपुट आएगा वो आपका सेम एंगल आएगा, ठीक। या मान लिया कि यहाँ पे π/3 रख दिया, तो साइन π/3 कितना होता है, √3/2, और फिर साइन इनवर्स √3/2 इज अगेन π/3,
है ना। तो -90 से 90 के बीच का अगर आप एंगल रखते हो, एक्स की वैल्यू रखते हो, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो उस केस में साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स। गॉट इट। तो उस केस में इतना हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, अगर एक्स इसके बीच में लाई करता है तो ये होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। यहाँ भी अगर एक्स -1 से 1 के बीच में है तो इतना होगा, और यहाँ तो होना ही पड़ेगा, यहाँ तो डोमेन फिक्स है ना। अगर इन्वर्स को एग्जिस्ट करना है तो डोमेन इतनी होगी। यहाँ पर तो डोमेन क्या थी, आर थी, इसलिए यहाँ पर तो कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक्स की कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू या कितनी भी छोटी वैल्यू रख सकते हो। फिर हमने बोला कि अगर एक्स की वैल्यू आपने इसके बीच में रखी तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर तो हम इसके बाहर, इस वाली रेंज के बाहर, -1 से 1 के बाहर वैल्यू रख ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? नाउ अब कुछ ऐसा है, बाकी बस सेम लॉजिक से बाकी फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्रोवाइडेड दैट एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। बस यहाँ पर डोमेन रख देंगे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स वैन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, बिकॉज tan इनवर्स एक्स की डोमेन आर होती है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर इनका हम ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स, ये वाला जो फर्स्ट और सेकंड के लिए बात करते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों के लिए सेम ग्राफ है। ठीक है। अगर एक्स आपका -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन दिस इज इक्वल्स टू एक्स, यही तो बोल रहे हैं हम, है ना। तो दिस एक्स लाइन कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। ये तो बस -1 से 1 के बीच तक ऐसी लाइन खींच दो। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देन tan ऑफ tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर डोमेन क्या है, आर है, पूरी नंबर लाइन। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स ऐसे लाइन जाएगी। ठीक। तो ये इट्स अ ग्राफ ऑफ व्हाट, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। फिर बात करते हैं सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, इन दोनों की डोमेन क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स 1 से बड़ा -1 से छोटा। अगर एक्स 1 से बड़ा और -1 से छोटा है, देन दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। 1 से बड़ा है तो एक्स, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है पूरा। बस -1 से 1 के बीच वाला, -1 से 1 के बीच वाला ये वाला पोर्शन हटा दो, ये ग्राफ बचेगा आपका। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इन दोनों के ग्राफ इस तरह से हैं, tan और कॉट के लिए ऐसे हैं, सीकेंट एंड कोसेकेंट के लिए इस तरह से। आई होप क्लियर है। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर डोमेन कितनी है भाई, मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ से डोमेन कितनी आएगी, एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। और यहाँ से डोमेन कितनी आएगी, -1 to 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 to 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर ग्राफिकली भी हम देखें, लुक, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा। सॉल्व करने का मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, वही यही वाला ग्राफ कॉमन आएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, इसलिए ये आंसर आ जाएगा आपका। आई होप इट इज़ क्लियर, ये वाला आंसर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ की, कि कैसा ग्राफ बनता है, साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो साइन, अभी जो हमने पढ़ा वहाँ तो क्या लिखा था, साइन बाहर था, इनवर्स अंदर था। अब साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। ठीक है। और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एंगल, कितना भी बड़ा एंगल रख सकते हैं, कितना भी छोटा रख सकते हैं। ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा कि इसका पीरियड कितना है, साइन का पीरियड कितना होता है, 2π। ठीक। डोमेन इज व्हाट, आर, यहाँ पे डोमेन आर है, यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अदा कितना भी बड़ा एंगल रख सकते हो पूरी नंबर लाइन पर, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो पहले तो हमने बात करी दिस इज इक्वल्स टू एक्स, अगर एक्स प्रिंसिपल रेंज में है, यानी अगर -90 से 90 के बीच में है, यह भी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर। लुक,
साइन इनवर्स साइन एक्स इधर यहाँ पर ये देखो, इफ x बिलोंग्स टू -90 to 90 देन साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर भी हम वही बोल रहे हैं, अगर -90 से 90 के बीच में तो दिस इज इक्वल टू एक्स, फिर तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका पीरियड 2 पाई है, 2 पाई, तो फिर 3 पाई/2 से आगे लिया हमने, तो ये लाइन फिर ऐसे जाएगी, सेम ग्राफ रिपीट होगा 2 पाई से इस तरह से, है ना। पहले हमने ये बना लिया, फिर ये बनाया, बिकॉज हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक है, अब बचा ये वाला पोर्शन, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन कर दिया? बिकॉज ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, डोमेन तो आ रहा है, कहीं पे ब्रेक तो हो नहीं रहा होगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे बना लिया, बाकी लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी वो देखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा पाई -2x, एक्स -2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई एक्स प्लस 2 पाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी गई है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इधर, अगर मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये पाई से पास हो रहा है, यानी एक पॉइंट है पाई 0, वी हैव अ पॉइंट पाई 0, ठीक है। इस वाली लाइन का तो स्लोप है 1 और इस वाली लाइन का स्लोप है -1। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, स्लोप पता है -1, पॉइंट पता है पाई 0, नाउ हम ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी +1 में, नाउ यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, पॉइंट इज पाई 0, तो y - 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है यहाँ पर -1, तो माइनस लिया यहाँ पर x माइनस पाई, इतना आ गया, तो एक y इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका -x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा इतना, यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई, पाई -x। गॉट इट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट अदर इक्वेशंस ऑल्सो, ठीक है। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई योर सेल्फ, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइन्स की इक्वेशंस को निकालना आपको आना चाहिए, कैसे निकालेंगे, बिकॉज आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जैसे इससे पहले वाला सेट ऑफ फार्मूला में तो हमने क्या बोला, दिस इज इक्वल साइन बाहर था तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स लिख के छोड़ दिया था। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक्स कहाँ पर लाई कर रहा है। अगर एक्स -90 से 90 के बीच में है यहाँ पर, फिर तो दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर x आपका 90 से 3π/2 के बीच में है, देन ये इक्वेशन हमने निकाली पाई -x, देन फिर हमने बोला अगर 3π/2 से 5π/2 के बीच में, तो ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन की इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट योर सेल्फ, 2π0 पॉइंट है एंड स्लोप इज़ 1, तो निकाल लेना, ये आ जाएगा आपका x -2 पाई। फिर ऐसी नेगेटिव साइड में भी अगर आप जाओगे, अगर आप इसके बीच में हो, -3π/2 से π/2 के बीच में हो, तो ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर स्लोप कितना है -1, पॉइंट कितना है -π0, लाइन की इक्वेशन निकाल लो, ये इतनी आ जाएगी, -x माइनस पाई, गॉट इट, एंड x बिलोंग्स टू -3π/2 -π/2। बाकी और आप भी आगे चलते रहेंगे, ठीक है, इतना बस बता दिए। आई होप अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप आगे कितने भी लिख सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, बाकी अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ, ठीक है, आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। तो आज इस लेसन में इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में।